और दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डायमंड नेकलेस। डॉक्टर अरुण दुबई में रहने वाला एक युवा ऑन्कोलॉजिस्ट है। वह क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहते हैं, आलीशान कारों में चलते हैं और भविष्य की चिंता किए बिना जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। क्रेडिट कार्ड के कर्ज का खतरा उन्हें तब पता चलता है जब उनके लेनदार उनकी कार को टो कर लेते हैं। फिल्म उसके आसपास के लोगों के साथ उसके रिश्तों पर भी केंद्रित है। अस्पताल में उसकी बॉस डॉक्टर सावित्री अक्का उसे बहन जैसा प्यार देती है। उसके विभाग में नई भर्ती हुई तमिल नर्स लक्ष्मी शायद पहली लड़की है जिस पर अरुण का दिल मोहित हो गया है। लक्ष्मी अपने गांव में एक अस्पताल बनाने में मां के सपने को पूरा करने दुबई आई है, क्योंकि वह उसके पिता की उचित इलाज में अभाव में मृत्यु हो गई थी। अरुण और लक्ष्मी चुपके से डेटिंग शुरू कर देते हैं और अपने रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इस बीच माया, जो ब्रिटेन में से पेरिस में रहने वाली है, अब दुबई में बसी एक फैशन डिज़ाइनर सावित्री की रिश्तेदार है। दुबई में अपना बुटीक खोलना चाहती है। माया को सगाई दीपक से हुई है, जो फ्रांस में रहता है। माया को कैंसर का पता चलता है और सावित्री उसका इलाज कराती है। बीमारी के कारण दीपक उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे माया उदास हो जाती है। माया का सामना वार्ड में ले जाते समय अरुण की नज़र 70 लाख के हीरे के हार पर पड़ती है। एक दिन केरल में अपने कस्बे मजदूर वेणु अरुण को बताता है कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। अरुण अपने लेनदारों के कारण देश नहीं छोड़ सकता। उसकी मुलाकात नारायण मेनन से होती है, जो संयोग से उसी इलाके में रहने वाला है। नारायण के प्रभाव से अरुण को देश छोड़ने की इजाज़त मिल जाती है। भारत पहुंचने पर नारायण की भतीजी राजश्री से धोखे से शादी करवा दी जाती है। राजश्री एक आम गांव की लड़की है जिसे शहर के जीवन की कोई जानकारी नहीं है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त का परिवार वापस आ गया है और वह उसके साथ नहीं रह सकता। वह जगह ढूंढता है, लेकिन पाता है कि उसके पास अग्रिम भुगतान के लिए पैसे भी नहीं हैं और मजदूर शिविर में चला जाता है जहां वेणु रह रहा है। लक्ष्मी को पता चलता है कि अरुण शादीशुदा है, तो उनके रिश्ते को ख़त्म कर देती है। वह माया के साथ रहने लगता है और विशाल फ्लैट में रहने के साथ किसी और की तलाश करता है। अरुण और माया एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। माया इस बात से अनजान है कि अरुण शादीशुदा है। सावित्री अरुण को पर माया का फ्लैट खाली करने के लिए राजश्री को दुबई लाने पर दबाव डालती है। अरुण माया का फ्लैट खाली कर देता है, अपनी पत्नी को दुबई ले आता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं। माया और अरुण माया के आखिरी दिन उसके फ्लैट में मिलते हैं और संबंध बनाते हैं, क्योंकि माया को अरुण की राजश्री की शादी के बारे में पता नहीं होता। कुछ दिन बाद माया अरुण और राजश्री को एक मॉल में साथ देख लेती है। इससे माया मानसिक रूप से सदमे में आ जाती है और फिर उसकी बीमारी बढ़ जाती है। दर्द निवारक मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। माया को दर्द से राहत दिलाने के अनुरोध पर अरुण उसे मॉर्फिन की अधिक खुराक दे देता है। अरुण अपना बकाया चुकाने के लिए माया के हीरे का हार चुरा लेता है और उसे नकली हार से बदल देता है, इसके इरादे से कि वह उसका कर्ज पास हो जाएगा तो वह उसे वापस कर देगा। इस बीच स्वीकार करती है कि अरुण के जीवन में आने का अफसोस है और वह सो जाती है। हीरे का हार पाकर राजश्री सोचती है, जब वेणु को अरुण के कर्ज के बारे में पता चलता है तो वह बैंक के मैनेजर से बात करता है, पहली किस्त चुकाता है और अरुण के बैंक के किस्तों में पैसे वापस करवाने की व्यवस्था करता है। ओवरडोज से माया को जटिलताएं होने लगती है और वह बाल बचती है। लक्ष्मी, जो उस समय ड्यूटी पर थी, जिसने निवारक दवा का पहला इंजेक्शन लगाया था, उसे ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाता है। माया अस्पताल चली जाती है। सावित्री के पास एक उपहार का कवर छोड़ जाती है, जिसे राजश्री के पति अरुण द्वारा दिया जाना है। जब अरुण कवर खोलता है तो उसमें उपहार के नकली हीरे का हार मिलता है, जिसे उसने बदल दिया था। अरुण लक्ष्मी को हवाई अड्डे पर छोड़ता है, असली हीरे का हार उसके बैग में रखता है ताकि वह उस सपने को पूरा कर सके जो उसकी मां ने अस्पताल में देखा था। हालांकि इलाज के कारण उसके बाल झड़ गए। माया को अब हिमालय की सुदूर घाटी में एकाकी लेकिन खुशहाल जिंदगी जीते हुए दिखाया जाता है, जहां वह अरुण के उन शब्दों को याद करती है कि अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना जीवन जियो। कहानी का अंत अरुण के यह एहसास होने के साथ होता है कि राजश्री उसे उस हीरे के हार से भी अधिक प्यार करती थी जो उसने
तब दिया था जब उसने अपना प्यार साबित करने के लिए उस समुद्र में फेंक दिया, और फिल्म का अंत अरुण द्वारा उसे गले लगाने से होता है। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।